आपकी विधानसभा आपकी खबर। नमस्कार, मैं हूं मनोज राजपूत और आप देख रहे हैं शुद्ध समाचार की खास पेशकश आपकी विधानसभा आपकी खबर। इस विशेष बुलेटिन में हम आपको दिखाएंगे आपके क्षेत्र आपके विधानसभा से जुड़ी वो तमाम खबरें जो मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में प्रदेश के विकास, सुशासन और जन कल्याण की कहानी कहती है। बांसुर विधायक श्री देवी सिंह शेखावत ने अपने विधानसभा क्षेत्र में लगभग 4 करोड़ 50 लाख रुपए की लागत से बनने वाले कई विकास कार्यों का शिलान्यास किया। ग्रामीणों ने उनका पारंपरिक तरीके से फूल मालाओं और 51,000 रुपए की विशाल माला पहनाकर गर्मजोशी से स्वागत किया। विधायक श्री शेखावत ने कहा कि बांसुर क्षेत्र में विकास तेजी से हो रहा है। उन्होंने बताया कि अब तक 200 करोड़ रुपए से अधिक की लागत से सड़कों का निर्माण कार्य शुरू या पूरा किया जा चुका है। उन्होंने भरोसा दिलाया कि हर गांव को बेहतर सड़क व जरूरी सुविधाओं से जोड़ने में कोई कमी नहीं छोड़ी जाएगी। ग्रामीणों ने विकास कार्यों के लिए विधायक का आभार जताया और कहा कि नई सड़कें क्षेत्र की तरक्की में अहम भूमिका निभाएंगे। कि हमारे यहाँ क्षेत्र में बहुत ही अपने आप को प्रभावशाली व्यक्तित्व बताने वाले लोग यहाँ का प्रतिनिधित्व कर चुके, उसके बावजूद इतनी सड़कें रामपुर में कच्ची पड़ी है, जो भी मुख्य आबादियों को जोड़ने वाली इतनी सड़कें हमारे हरसोरा क्षेत्र में अभी भी कच्ची थी, जिन सड़कों को बहुत पहले हो जाना चाहिए था, उसी में ये सड़क भी वसई चौहान झीझड़ा की ढानी और आगे ये हमारे जाती है डाकोड़ा माजरा, ये मुख्य कनेक्टिविटी के गांव होने चाहिए, लेकिन ये नहीं जुड़े हुए थे। जयपुर से ग्वालियर जाते समय प्रदेश के डिप्टी मुख्यमंत्री प्रेमचंद बेरवा भरतपुर पहुंचे। यहां सारस चौराहे पर कार्यकर्ताओं ने उन्हें मालाएं पहनाकर साफा और दुपट्टा उड़ाकर भव्य स्वागत किया। मीडिया से बातचीत में डिप्टी सीएम ने हाल में प्रदेश में हुए सड़क हादसों पर दुख व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि सरकार सड़क सुरक्षा पर बहुत सख्त है और बिना इमरजेंसी गेट या सुरक्षा नियमों से कोई भी वाहन सड़क पर नहीं चलने दिया जाएगा। बेरवा ने बताया कि ट्रांसपोर्ट्स के साथ हुई बैठक में सभी वाहन मालिकों को निर्देश दिए गए हैं कि वे अपनी गाड़ियों में जरूरी सुरक्षा मानकों का पालन सुनिश्चित करें। उन्होंने कहा कि हर व्यक्ति की जान हमारे लिए कीमती है, सुरक्षा हमारी प्राथमिक जिम्मेदारी है, नियम तोड़ने वालों पर सख्त कार्रवाई होगी। जिस तरह से जो दुर्घटनाएं हुई वो दुखद थी, लेकिन उन पे हमने कार्रवाई करके किसी को भी हम बख्श नहीं रहे और उन पे पूरी कार्रवाई हो रही है। बिना जो एग्जॉस्ट गेट के या बिना नॉर्म्स के, परिवहन के नॉर्म्स के बिना कोई भी गाड़ी चल रही है, हम उसको नहीं चलने दे रहे। मेरे साथ में उन्हें ट्रांसपोर्टरों के साथ भी मेरी मीटिंग हुई है, उनको मैंने सख्त आदेश कर दिया कि ऐसी हमारे लिए हर व्यक्ति की जान हमारे लिए पहले जरूरी है, उसकी रक्षा करना, उसकी सुरक्षा करना। बाकी एसबीआई कॉन्क्लेव की 2 दिवसीय राष्ट्रीय कार्यशाला का समापन सरदार पटेल मेडिकल कॉलेज के सभागार में हुआ। अंतिम दिन डॉक्टरों ने जांच प्रक्रियाओं को और बेहतर बनाने के महत्वपूर्ण तरीकों के बारे में सीखा। कार्यक्रम के सचिव डॉक्टर पंकज टांटिया ने बताया कि प्रशिक्षण सत्र में करीब 135 स्लाइड्स दिखाई गई। जयपुर से आई विशेषज्ञ डॉक्टर शशि बंसल ने इन स्लाइड्स पर विस्तार से समझाया। उन्होंने डॉक्टरों को बताया कि जांच के दौरान अक्सर जो छोटी छोटी गलतियां रह जाती हैं, उन्हें कैसे पहचाना जाए और नई तकनीकों के माध्यम से मरीजों को तेज और सटीक रिपोर्ट्स कैसे उपलब्ध कराई जाए। इससे काम की गुणवत्ता और समयबद्धता में सुधार होगा। ये हम इसलिए आयोजित करते हैं क्योंकि हेमाटोलॉजी ऐसे पढ़ने के लिए कम मिलती है। इसी तरह से इन मौकों को लेके हम अपनी और नॉलेज को गेन करते हैं और पढ़ लेते हैं। इतने सारे ये लोग फैकल्टी आती है बाहर से, वो हमें नई नई चीज़ों के बारे में बताती है, जो हम अपने रूटीन के ट्रीटमेंट में और इन्वेस्टिगेशंस में और ऐड कर लेते हैं। क्या कुछ नया निकला इस 2 दिनों के मंथन में? काफ़ी चीज़ें नई पता चली और जिनके जो डाउट्स थे, क्वेश्चंस थे, वो भी उन लोगों ने पूछे। जैसे आज हमने रखा था आईएचसी के ऊपर। आईएचसी एक न्यूअर है हमारे लिए, क्योंकि अभी तक बीकानेर में आईएचसी हम कर नहीं रहे हैं। हम खाली मॉर्फोलॉजी के बेसिस पे बोन मैरो, एस्पिरेशन, बायोप्सी और इन सबको रिपोर्ट कर रहे थे। तो अब हमारी आईएचसी शुरू होने वाली है, तो हमें लगा कि अच्छा मौका है कि हम मैम को बुलाएं और उनसे कुछ ज्ञान लें इसके बारे में। तो मैम कम से कम 135 के अराउंड स्लाइड्स लेके आई थी
और उन्होंने हमें स्लाइड्स दिखाई और उसके बारे में डिस्कशन किया हमसे और हमारे को और नॉलेज दी। यहाँ आने का मेरा अनुभव बहुत ही शानदार रहा। 2 दिन की ये कॉन्फ्रेंस, इसने हर सब्जेक्ट को कवर किया, हर सब्जेक्ट हेमाट के एस्पेक्ट से। पहला चीज होता है किसी भी केस के लिए क्लिनिशियन, क्लिनिकल हिस्ट्री क्या है उसकी। तो पूरे यहाँ पे बहुत सारे, यहाँ एक क्लिनिकल पैथोलॉजिकल मीट थी। ये नहीं था सिर्फ पैथोलॉजी बात हो रही है, ना ये था कि यहाँ क्लिनिकल बात हो रही है। यहाँ दोनों की बात हो रही है और दोनों को मिला के फिर एक बेहतर इलाज की तैयारी हो रही है। तो सारे क्लिनिकल लेक्चर्स बहुत अच्छे थे। उसके बाद उनका पैथोलॉजिकल कोरिलेशन क्या था, वो था। एक क्लिनिशियन को पैथोलॉजिस्ट से क्या एक्सपेक्टेशन है, एक पैथोलॉजिस्ट को क्लिनिशियन से क्या चाहिए, क्योंकि जब ये आपस में बात करेंगे तभी एक पेशेंट को सही रिपोर्ट दे पाएंगे। क्योंकि हमें भी पता होना चाहिए कि हमसे क्या पूछा जा रहा है। हम सोचते हैं हमने ये रिपोर्ट दे दी, कब खत्म हो गया, लेकिन उसके बीच का संवाद भी बहुत जरूरी होता है। तो ये इस कॉन्फ्रेंस में इन दोनों को मिला के आगे बढ़ने की नीति और क्या क्या नई नई टेक्नोलॉजी आई है, उनका क्या यूज है, आज के जमाने में एआई का क्या यूज है, उसके बारे में, स्टेम सेल ट्रांसप्लांट क्या होता है, कैसे कैंसर में इसको यूज किया जाता है, और बाकी सारे जो अपने कैंसर होते हैं ब्लड के रिलेटेड, उनके बारे में पूरे बात हुई है। आर्ट ऑफ लिविंग की संस्थापक और आध्यात्मिक गुरु श्री रविशंकर जी के गंगानगर आगमन के अवसर पर सूरतगढ़ में भगवान सर मोड़ पर भव्य सत्संग का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम का आयोजन आर्ट ऑफ लिविंग टीम और सूरतगढ़ के गणमान्य नागरिकों द्वारा किया गया। आर्ट ऑफ लिविंग के शिक्षक व योगाचार्य श्री सुखपाल सिंह और शिक्षक श्री राजेंद्र छीपा ने बताया कि गुरुदेव के स्वागत और सत्संग के लिए यह विशेष कार्यक्रम रखा गया। कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच गुरुदेव श्री रविशंकर जी ने बताया कि 1000 साल बाद सोमनाथ में प्रकट हुए शिवलिंग के दर्शन कराए गए हैं। उन्होंने युवाओं और बच्चों से नशे से दूर रहने तथा भारतीय मूल्यों को जीवन में अपनाने का संदेश दिया। देखिए, आज 1000 साल बाद प्रकट हुए सोमनाथ शिवलिंग जी को लेके आए हैं। समय से गंगानगर में लोग बुला रहे थे हमको, अभी मौका मिला हमको भी ये सबको यहाँ मिलने का। सर, बच्चों को, युवाओं को क्या संदेश देना चाहेंगे आप? बच्चे, युवा देश का भविष्य है। ये नशे में ना जाए, नशे से दूर रहे और हमारे भारतीय मूल्यों को जीवन में अपनाए। खाटू श्याम जी कस्बे में कृष्ण पक्ष की द्वादशी पर बाबा श्याम के दर्शन के लिए भारी भीड़ उमड़ पड़ी। रविवार होने के कारण श्रद्धालुओं की संख्या और बढ़ गई। दूर दूर से भक्त परिवारों के साथ खाटू धाम पहुंचे और बाबा श्याम के दर्शन कर अपनी मन्नतें मांगे। श्री श्याम मंदिर कमेटी ने इस अवसर पर बाबा श्याम का सतरंगी फूलों से विशेष और आकर्षक श्रृंगार किया, जिसे देखकर श्रद्धालु मंत्रमुग्ध हो गए। भीड़ को ध्यान में रखते हुए मंदिर कमेटी और पुलिस प्रशासन ने सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए। पुलिस और प्रशासन की प्रभावी तैनाती के कारण भीड़ का प्रबंधन सुचारू तरीके से चलता रहा और श्रद्धालुओं ने शांति से दर्शन किए। विश्व स्मरण दिवस पर सड़क दुर्घटनाओं में जान गंवाने वाले लोगों की याद में सीकर में श्रद्धांजलि कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम का उद्देश्य सड़क सुरक्षा के प्रति जागरूकता बढ़ाना और लोगों को सुरक्षित यातायात का संदेश देना था। इस दौरान अतिरिक्त जिला कलेक्टर श्री रतन कुमार स्वामी ने कहा कि विश्व स्मरण दिवस का उद्देश्य लोगों को यह संदेश देना है कि सड़क दुर्घटनाएं परिवारों के लिए कितनी बड़ी पीड़ा लेकर आती है। उन्होंने अपील की कि सभी लोग सड़क सुरक्षा नियमों का पालन करें और सावधानी रखकर दुर्घटनाओं से बचें। व्यक्तियों को श्रद्धांजलि देने के लिए, उन परिवारों को संबल प्रदान करने के लिए, उन्हें याद करने के लिए, उन्हें सपोर्ट करने के लिए, उनके द्वारा मार्मिक अपील करने के लिए विश्व स्मरण दिवस मनाया जा रहा है। राजस्थान सरकार ने उसे राज्य सड़क सुरक्षा दिवस के रूप में घोषित किया है। आज हम उन परिवारों को, उनको श्रद्धांजलि देने के लिए इकट्ठे हुए। आज कैंडल मार्च निकाला गया। जिला प्रशासन, पुलिस विभाग, परिवहन एवं सड़क विभाग, चिकित्सा विभाग एवं समस्त हितधारक विभाग मिलके और सारी सामाजिक संस्थाओं ने मिलके कैंडल मार्च निकाला। उन सबको हम याद करते हैं, सपोर्ट करते हैं। आज की जो थीम है लॉस्ट टैलेंटेड, जो खोई हुई प्रतिभाएं हैं, ऐसी जो प्रतिभाएं हैं जो उनको हमने खो दिया है। और इसकी जो स्लोगन है वो रिमेंबर्स, सपोर्ट और एक्ट, ऐसा कुछ करें जबकि इस तरह के हादसे देखने को नहीं मिले। विश्व स्मरण दिवस है। आज के दिन हर साल के नवंबर के तीसरे रविवार को विश्व स्मरण दिवस मनाया जाता है और ये श्रद्धांजलि एवं शपथ ग्रहण कार्यक्रम होता है कैंडल मार्च के साथ। इसमें सड़क दुर्घटनाओं में
हमारे समाज के या अन्य मिलने वालों के या किसी भी परिवार के कुछ लोग बिछुड़ जाते हैं, वो ना बिछड़े, ऐसे कार्यक्रम होते रहने चाहिए। मैं आज सभी उन लोगों को जो हमसे बिछुड़ गए उनको श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं और एक निवेदन करता हूं आप सभी के चैनल्स के मार्फत कि हेलमेट लगाएं, सीट बेल्ट लगाएं और सड़क सुरक्षा के नियमों का अक्षरश पालन करें। शासन की हर बात को अक्षरश जीवन में उतारें, तभी हम सुरक्षित पहुंच सकते हैं हमारे घरों को। जय हिंद, जय भारत। जो स्मरण दिवस है, आज विश्व स्मरण दिवस के अवसर पे जो सड़क सुरक्षा दिवस के रूप में हम जिले की ओर से आज मना रहे हैं। हमारे पुलिस विभाग और जिला प्रशासन की ओर से आज कार्यक्रम जो किया गया, निश्चित रूप से इस कार्यक्रम के माध्यम से, कैंडल मार्च के माध्यम से जनता के बीच में ये संदेश देना है कि दुर्घटना में जो व्यक्ति जिनके जान चली गई है और परिवार को कितना वो मतलब पीड़ा होती है, इसलिए बचने के क्या उपाय वगैरह हैं और किस तरह से सावधानी है रखे जाने की आवश्यकता है। जो भी इस सड़क दुर्घटना में जो मारे गए उनको मैं श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं और पूरे जिले के निवासियों से अपील करता हूं कि ज़्यादा से ज़्यादा सड़क सुरक्षा के नियमों का मतलब पालना करें और भी विशेष विजिलेंट रहें। फतेहपुर में सर्दी अपने चरम पर पहुंचने लगी है। आज सीजन का सबसे कम तापमान 4 डिग्री दर्ज किया गया। लगातार ठंडी उतरी हवाओं के कारण पिछले कई दिनों से क्षेत्र में शीतलहर का असर बना हुआ है। फतेहपुर शेखावटी में लगातार 5वें दिन प्रदेश का सबसे कम न्यूनतम तापमान दर्ज हुआ। सुबह के समय बर्फीली हवा के कारण लोगों को काफ़ी ठिठुरन महसूस हुई। सर्दी बढ़ने के साथ लोग शाम ढलते ही घरों में दुबकने लगे हैं और जगह जगह अलाव जलाने का सिलसिला शुरू हो गया है। सीकर कलेक्ट्रेट सभा कक्ष में जिला कलेक्टर श्री मुकुल शर्मा की अध्यक्षता में साप्ताहिक समीक्षा बैठक आयोजित हुई। बैठक में विभिन्न विभागों के अधिकारी उपस्थित रहे। कलेक्टर ने मुख्यमंत्री जनसुनवाई में दर्ज प्रकरणों के शीघ्र निस्तारण के निर्देश दिए। उन्होंने खास तौर पर टूटी सड़कों की मरम्मत, स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार, बिजली आपूर्ति तथा पेयजल समस्याओं के समाधान पर जोर दिया। कलेक्टर ने कहा कि अगली बैठक में सभी विभागों की प्रगति रिपोर्ट की पुनः समीक्षा की जाएगी। कृषि महाविद्यालय भुसावर की ओर से नशा मुक्त भारत अभियान के तहत कस्बे में रैली का आयोजन किया गया, जिसमें महाविद्यालय के विद्यार्थियों व स्टाफ ने उत्साहपूर्वक भाग लिया। रैली को महाविद्यालय के डीन डॉक्टर उदयभान सिंह ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। रैली के उपरांत आयोजित संगोष्ठी में डॉक्टर उदयभान सिंह ने कहा कि मादक पदार्थों का सेवन गंभीर सामाजिक, मनोवैज्ञानिक और शारीरिक समस्याओं को जन्म देता है। उन्होंने बताया कि नशे की लत से युवा वर्ग अपना भविष्य बर्बाद कर रहा है और इसका दुष्प्रभाव परिवार व समाज को भी झेलना पड़ता है। उन्होंने चिंता जताई कि अब महिलाएं भी नशे की ओर बढ़ रही है। कृषि महाविद्यालय भुसावर द्वारा नशा मुक्त भारत अभियान के तहत रैली का आयोजन किया गया। ये रैली में छात्र और स्टाफ के लोग शामिल थे। इसमें विद्यार्थी तख्तियाँ लेकर चल रहे थे, नशा मुक्ति संदेश देकर के वो नारे भी लगा रहे थे कि भाई जीवन को हाँ कहें, नशा को ना कहें। नशा के दुष्प्रभाव बहुत हैं। इससे व्यक्ति का करियर बर्बाद हो जाता है, परिवार बर्बाद हो जाता है, आर्थिक, सामाजिक, मनोवैज्ञानिक रूप से व्यक्ति कमज़ोर हो जाता है और जो युवा ऊर्जा राष्ट्र निर्माण में रहनी चाहिए वो विनाश की ओर चला जाता है। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन राजस्थान आयुर्वेद विश्वविद्यालय जोधपुर के नवनियुक्त कुलगुरु प्रोफेसर वैद्य गोविंद सहाय शुक्ल ने यूनिवर्सिटी कॉलेज ऑफ होम्योपैथी केकड़ी का निरीक्षण किया। इस अवसर पर कॉलेज के नोडल अधिकारी एवं संजीवनी चिकित्सालय जोधपुर के अधीक्षक प्रोफेसर डॉक्टर गोविंद प्रसाद गुप्ता भी मौजूद रहे। निरीक्षण के दौरान कुलगुरु ने संघटक चिकित्सालय में सुपर स्पेशलिटी चर्म रोग बहिरंग विभाग का उद्घाटन किया। उन्होंने कहा कि होम्योपैथी चिकित्सा चर्म रोगों के उपचार में अत्यंत प्रभावी है और इस विभाग के शुरू होने से क्षेत्र के मरीजों को विशेष लाभ मिलेगा। मुख्यमंत्री श्री विजयलाल शर्मा के निर्देशानुसार पूरे प्रदेश में संचालित शुद्ध आहार मिलावट पर वार अभियान के तहत खाद्य सुरक्षा विभाग की टीम लगातार बाजारों में निरीक्षण कर रही है। इसी क्रम में शुक्रवार को लूनी कस्बे में विभाग की टीम ने मिठाई एवं किराना दुकानों पर पहुंचकर खाद्य पदार्थों की गुणवत्ता परीक्षण हेतु नमूने लिए। खाद्य सुरक्षा अधिकारी श्री प्रवीण चौधरी ने बताया कि अभियान के तहत
लूणी बाजार स्थित राजेश्वर मिष्ठान भंडार से गुलाब जामुन का नमूना लिया गया। इसके बाद नीतू किराना स्टोर से घी का नमूना जांच हेतु संग्रहित किया गया। उन्होंने बताया कि दुकानदारों को साफ सफाई बनाए रखने, मानक गुणवत्ता वाले खाद्य पदार्थ ही बेचने तथा मिलावट पाए जाने पर नियमों के तहत सख्त कार्रवाई किए जाने के निर्देश दिए गए। आपकी विधानसभा आपकी खबर बुलेटिन में आज के लिए इतना ही। फिर मिलेंगे किसी नई खबर के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए सुजय समाचार। हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।